जहां यमुना का पवित्र प्रवाह इतिहास के पन्नों में गूंजता है, जहां शिव का आशीर्वाद और श्रद्धा की शक्ति हर पत्थर में बसती है, वही स्थित है वटेश्वर धाम, उत्तर भारत का प्राचीन तीर्थ स्थल जो आगरा से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। कहा जाता है यह स्थान भगवान शिव के अनंत रूपों का केंद्र है और यहाँ 84 शिवलिंगों की पवित्र श्रृंखला फैली हुई है। बट वृक्ष के नीचे स्थापित इन शिवलिंगों का दर्शन करने से माना जाता है कि मनुष्य को 84 लाख जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यमुना के दक्षिणावर्ती प्रवाह के किनारे जहाँ श्रद्धालु दीपदान और आरती करते हैं, वहीं हर वर्ष कार्तिक मास में लगता है बटेश्वर मेला। 400 सालों से भी अधिक पुराना यह मेला, जिसमें धर्म, व्यापार और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। हो जाइए तैयार यमुना की पवित्र धारा, शिव की कृपा और बटेश्वर की अनंत गाथा की इस अद्भुत सफर के लिए। नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। उत्तर भारत का सबसे पुराना और सबसे भव्य पशु मेला यानी बटेश्वर मेला एक बार पूरे समाप्त पर है। 400 साल पुरानी इस परंपरा, जहां धर्म और व्यापार एक साथ चलते हैं, जहां यमुना के तट पर आस्था के दीप जलते हैं, वहीं रेत पर ऊंटों की और घोड़ों की टापें गूंजती हैं। इस समय मेला शुरू हो चुका है। राजा गौरी नाम के ऊंटों की जोड़ी ने इस समय सबका दिल जीत लिया है। अभी तक इनकी 2.25 लाख रुपए की कीमत लग चुकी है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर ये बटेश्वर मेले में इसकी बात ना करें तो बटेश्वर मेले की चर्चा अधूरी रहेगी। 1 करोड़ रुपए का घोड़ा किंग इस समय आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जब किंग मैदान में अपने करतब दिखाता है तो भीड़ का शोर आसमान छू लेता है। तेज चाल, लंबा कद, अद्भुत अनुशासन, यह है भारतीय नस्ल की पहचान। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर से दीपोत्सव और यमुना आरती के साथ बटेश्वर के पशु मेले का शुभारंभ हो जाएगा। बाहर क्षेत्र में बटेश्वर धाम पर हजारों दीप जलेंगे और यमुना के तट पर जब आरती की लौ उठेगी तो आस्था और परंपरा एक साथ झिलमिलाएंगी। आप इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के विशेष निर्देश दिए हैं। तंबू लगाने, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो या रोशनी की व्यवस्था हो, सभी अंतिम चरण में है। पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, एसडीएम उमेश चंद्र समेत अन्य अधिकारियों ने मेला की स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि बटेश्वर मेला ठीक है। और अन्य पशु लोग लेकर के आए हैं, उसको देख करके लगता है कि इस मेले का वैभव फिर दोबारा उसी तरह से बैठेगा जैसे कि पुराने ज़माने में रहा करता था। मेरा सौभाग्य, मैंने अभी देखा यहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री हैं आदरणीय उदयभान सिंह जी, उनके नाती अपना एक घोड़ा लेकर के आए हैं और उस घोड़े की कीमत बताई गई है कि 1 करोड़ रुपया है। आजकल तो डिफेंडर आती है, मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर या फिर और कोई गाड़ी आती होगी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह जानवर, अब तो पता ही होगा कि सारी की सारी गाड़ियों में जो भी लगाया जाता है ना, वो हॉर्स पावर के नाम से होता है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता ये बात? तो ये हॉर्स पावर है जो हमें बताती है कि इंसान और घोड़े का रिश्ता तो बहुत पुराना है, आज से नहीं सदियों से पुराना है। और जो आदमी घोड़े के ऊपर चढ़ गया वो समझ लो महाराणा प्रताप बन गया। इसलिए मैं तो आशा करता हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस घोड़दौड़ में, यहाँ की घुड़सवारी में और घोड़ों के साथ में रहने की एक आदत डालनी चाहिए। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, जो घुड़सवारी कर लेता है उसको किसी भी तरह की किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो घोड़ा खुद भी तेज़ दौड़ता है, उसका दिमाग भी तेज़ दौड़ता है और उसके सवार का दिमाग भी बहुत तेज़ दौड़ता है। और वो सवार जो उसके ऊपर बैठता है ना, अपने आप को हवा से बातें करने वाला बना लेता है। मैं तो आशा करता हूँ कि शशांक यहाँ पर हैं कि ये यहाँ पर फिर से दोबारा इस
घोड़ों के बाज़ार को जो बढ़ा रहा है उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि 1 करोड़ में नहीं, ये 1.25 करोड़ में बिके। मुझे तो बताया गया कि इसकी रोज़ाना की खुराक ही 2,000 रुपये की बैठती है। तो ऐसे घोड़े को देख करके तबीयत खुश हो गई। यहाँ पर और भी घोड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेकर के आए, यहीं से नहीं, उत्तर प्रदेश से तो है ही, लेकिन बगल के सारे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, यहाँ तक कि दूर दूर के इलाकों से यहाँ पर घोड़े लेकर के आए हैं। हम आशा करते हैं कि उनके घोड़े अच्छी कीमत पर बिकें और जिला पंचायत की तरफ से उनको कोई परेशानी हो तो हमें तुरंत सूचित करें। पानी का, रहने का, भोजन का, लाइट का और सुरक्षा का। हमारे साथ मेला प्रभारी भी हैं सतीश कुमार जी, ये सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखेंगे। हम आपको विश्वास के साथ दिलाते हैं। बस आप सांस्कृतिक मेले का आनंद लीजिएगा। अब 18 तारीख को हम इसका उद्घाटन करेंगे। आदरणीय पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी इसका उद्घाटन करेंगे और समापन इस मेले का हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो भी खेल हमें यहाँ पर कराएंगे, अब यहाँ पर T20 होगा, वॉलीबॉल होगा, कबड्डी होगा, यहाँ पर दंगल होगा, इसके अलावा भजन गायन होंगे, रासलीला होगी, रामलीला होगी, मतलब विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, भजन संध्याएँ होंगी। इतना अच्छा हम कोशिश करेंगे जिससे कि आप लोगों को भी लगे कि यहीं पर नहीं, आगरा ही में नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही नहीं और विश्व पटल पर इस मेले का नाम हो जाए। हमारी सरकार भी बाबा ब्रह्मलाल के इस एरिया को बहुत ही दिव्य, भव्य और अलौकिक बनाने में अपनी कोई कमी नहीं रखेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए अभी आए हैं। सब काम धीमे धीमे होते हैं, कारण यह है कि ये जो बनाया जा रहा है उसके अंदर बहुत पच्चीकारी करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन एक